इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाला। इंदौर के रऊ थाना क्षेत्र में हुए नवीन पाटीदार हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस ब्लाइंड मर्डर केस में रिश्तों का ऐसा खौफनाक खेल सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया। मृतक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर हिस्ट्री सीटर पति की हत्या की साजिश रची और सुपारी किलर से उसे मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अब भी फरार है। 13 अप्रैल को रऊ इलाके में एक युवक घायल हालत में मिला, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच में सिर में गोली मिलने से मामला हत्या में बदला। मृतक की पहचान नवीन पाटीदार के रूप में हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नवीन हिस्ट्री सीटर था और उसका पुराने साथी राहुल मराठा से विवाद चल रहा था। इसी बीच राहुल के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध बन गए। दोनों ने मिलकर नवीन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और देवास के 3 शूटरों को सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों को ट्रेस किया और तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी राहुल मराठा अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और जल्द ही मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ये 12 तारीख की रात्रि का घटनाक्रम है। कैट रोड पे बॉडी पड़ी थी, जिसको कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जो है पुलिस को जो मामला एक्सीडेंट का रिपोर्ट हुआ, रात में जो है बॉडी को मॉर्चरी रूम में रख दिया गया था। जब 13 को जो हमारे विवेचक थे, जो राऊ थाने से जब हॉस्पिटल गए और जब उन्होंने बारीकी से शव का निरीक्षण किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या हो सकती है। उसके बाद डॉक्टर से जब बॉडी का परीक्षण कराया गया और जब बॉडी का एक्सरे कराया गया, तो उसमें जो है एक बुलेट मिली जो बॉडी के अंदर फंसी हुई थी, जिसमें जो पीछे से फायर की गई थी। तो जैसे ही बुलेट की प्रेजेंस कंफर्म हुई, तो पुलिस को कंफर्म हो गया था कि एक हत्या है। उसके बाद तुरंत मौके पे एसीपी गांधीनगर थाना प्रभारी राव और एडिशनल डीसीपी जोन 1 पहुंचे और उनको वहां पे एक खाली खोखा भी मिला मौके पे, जिसमें ये कंफर्म किया कि यहाँ गोली चली है। तो उसके बाद से जो है पुलिस इसकी तफ्तीश में लग गई। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, तो जो है 2 लोग एक बाइक पे आए और एक ने जो है मृतक के पीछे गर्दन पे बंदूक लगा के जो देसी पिस्टल थी उसमें फायर कर दिया, वहीं पे मृतक की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है पुलिस जो है इसकी तफ्तीश में लग गई और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों ने किया। हम सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और रूट को फॉलो किया गया। रूट जो आरोपियों ने लिया था वो उज्जैन की तरफ था। तो उसके टेक्निकल एनालिसिस से जो है कुछ नंबर्स प्राप्त किए गए। उसके बाद जो है आज सुबह हमें एक कुछ लोकेशन आई थी जो राऊ थाना क्षेत्र में मिल गई थी, तो उसी लोकेशन के आधार पर जो है पुलिस दबिश के लिए गई और ये जो 3 आरोपी थे, ये ब्लैक पल्सर पे हमें मिले। तीनों को घेराबंदी करके जब पकड़ने का प्रयास किया, तो ये लोग वहां से इनने भागने का प्रयास किया और एक खंभे में जाके इनकी गाड़ी टकरा गई। इसमें तीनों लोगों के हाथ पैर चोटिल हैं और पुलिस ने इनको मौके से अभिरक्षा में लिया और एमओएस में इलाज हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की, तो इनने ये बताया कि जो देवेंद्र उइके उस मराठा है, उसकी जो है मृतक जो है उसमें नवीन पाटीदार, उनसे रंजिश चल रही थी और ये लोग दोनों 302 के अपराधी थे। और एक केस में जिसमें होमगार्ड सैनिक के लड़के का मर्डर हुआ था, उसमें जो है नवीन पाटीदार ने देवेंद्र उइके को मुखबिरी करके गिरफ्तार करा लिया था। उसी समय से ये रंजिश चल रही थी और ये इस चीज का जो है राहुल मराठा इसका बदला लेना चाह रहा था। राहुल के जो थे मृतक की बीवी से भी अवैध संबंध थे और इसकी बीवी और राहुल ने प्लान करके अपने पति को निपटाने की योजना बनाई थी। ये योजना करीब 10-15 दिन पहले से बनाई जा रही थी और इसी योजना को पारित करने के लिए जो है राहुल मराठा ने मुकेश कुमावत को हायर किया और मुकेश कुमावत ने फिर 2 शूटर्स हायर किए। इन 2 शूटर्स को
टास्क दिया गया था कि इन लोगों को जो है नवीन पाटीदार को निपटाना है। एक दिन पहले पूरी रेकी की गई थी और इसका जो है शेड्यूल देखा गया था आरोपियों द्वारा, और उनने देखा कि लगभग 6:30-7 बजे के आसपास ये शराब पीने जाता है। तो जो घटना दिनांक 12 तारीख को ये लोग करीब 6:30-7 बजे से इसके पीछे लग गए, और घूमते घूमते लगभग 2 घंटे बाद जब इनको एक सुनसान मौका मिला तो वहां पे इनने जाके उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद वो लोग मौके से फरार हो गए। जब आरोप जो मृतक हैं उनकी जो वाइफ हैं उनसे भी पूछताछ की गई तो उनने भी अपना जुर्म कबूल किया गया। उनका नाम भारती पाटीदार है। उन्होंने बताया कि मेरे जो है राहुल मराठा, राहुल उइके के साथ काफी समय से संबंध थे, और हम दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने हस्बैंड की डेथ को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। इसमें जो है अभी हमारे पास 4 आरोपी हिरासत में हैं, और जो राहुल मराठा, राहुल उइके वो अभी फरार चल रहा है। उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। तो ये जो बेसिकली हत्याकांड है उसको लगभग 2 दिन के भीतर जो पुलिस ने इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। सर, ये पूरा हत्याकांड की घटना क्यों घटी? पति को रास्ते से हटाया कि पुरानी रही? इसमें जो जैसा कि मैंने बताया कि 302 के पार्टनर 2023 में भी जो राहुल मराठा है वो प्रयासरत था कि वो नवीन पाटीदार को निपटा दे। तो नवीन ने हमें उसके मोबाइल से एक वीडियो मिला है जिसमें उसने ये कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार राहुल मराठा रहेगा। तो ये पहले से प्रयासरत था और इनके संबंध भी काफी समय से थे, क्योंकि उस समय ये वीडियो जब वायरल हो गया तो ये लोग रुक गए थे, क्योंकि इनको शंका थी कि हम फंस जाएंगे अगर अभी इसका मर्डर करेंगे। तो इसलिए लगभग करीब इनने उसके बाद भी 2-3 साल वेट किया और फिर अभी ये घटना कारित की। मराठा जो है उसकी बड़ी भूमिका है। जेएन मराठा अभी हालांकि इसका पता चला कि शायद जेल में बंद हो, जेल में रहते हुए उसने पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसको भी आरोप लगाना। नहीं, इसमें अभी जो राहुल मराठा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी पूरी प्लानिंग है, और ये अभी जेल से छूट गया था जब इसकी जमानत हुई थी, और जमानत होने के बाद ही उसने ये रंजिश रखी थी कि मेरी गिरफ्तारी नवीन पाटीदार की वजह से हुई थी, और इस वजह से फिर उसने ये पूरा प्लान किया। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए? इसमें बस एक आरोपी जैसा कि मैंने बताया राहुल मराठा फरार चल रहा है, बाकी सभी गिरफ्तार। महिला भी अभी पुलिस अभिरक्षा में है और उनकी भी गिरफ्तारी डाली जा रही है। इसमें जो है इनके अभी उसकी पूछताछ की जा रही है। शादी को इनको करीब 8-10 साल के आसपास हो गए। 8-10 साल से लोग शादी कर रहे हैं। एक बच्चा है इनका। अभी ये सब चीजें जो है अभी पूछताछ का विषय, अभी इनको हिरासत में लेके पूछताछ। मृतक जो है बेसिकली पहले ही इनका रंगदारी का काम था, और ये लोग भी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग और इसमें इन्वॉल्व थे। अभी जो मृतक है वो प्लम्बिंग का काम कर रहा था, नल फिटिंग कर रहा था। इसमें जो आरोपी हैं, जो इसमें जो शूटर हैं दोनों, श्री राम और जो अजय है, ये लोग दोनों देवास के रहने वाले हैं, और मुकेश कुमावत भी पहले देवास में रहता था, और इनका इन दोनों से परिचय हुआ था। हाल अभी वो फिलहाल उज्जैन में रह रहा है। ये बात सामने है, ये भी बेसिकली जो है जो शूटर्स हैं 23-24 साल के हैं, और ये भी अवैध शराब बेचने का धंधा करते थे मुकेश कुमावत के साथ। अभी ये पता चल पा रहा है इनको किसने सुपारी दी थी? राहुल ने कितने की सुपारी दी? अभी जब राहुल जैसे गिरफ्तार होगा तो इस पर पुष्टि होगी, बट इसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शन मिले हैं जिसमें करीब 80-90 हजार के जो हमें कुछ ट्रांजैक्शन मिले हैं जो शूटर्स के अकाउंट में पैसे डाले जाए।